हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 की व्याख्या कर रहे हैं। 29वें तक जिज्ञासु अर्जुन भगवान के विराट रूप विश्व रूप को देखकर अचंभित, दिग्भ्रमित, विस्मित, आश्चर्यचकित और डरा हुआ भी भगवान के तरह तरह के रूपों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी में आगे कहते हैं जिसको ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, लेली हृदय से ग्रसमान है समन्तात लोकानां समग्रान वदन है ज्वलदभि तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भाष है तब उग्रा प्रतपंति विष्णु। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश आपके तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। तो यहां अर्जुन ने नए तरीके से एक नए रूप की व्याख्या की। इन इंग्लिश, thou like up devouring all words on very side or every side with thy flaming mouth, filling the whole world with the flames. The fire rays are blazing forth, O Vishnu. Some people are describing little differently. They say, or they said, O Vishnu, in all directions you are repeatedly liking, having swallowed all the world with your flaming mouth. Your fire resplendent is scorching, having filled the universe with energy. इसको यदि हम और आध्यात्म जाकर समझें तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीभ से लपेटने के लिए आप अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान की जीभ के लपेटने से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। आगे लिखा है, तेजो अभि अपूर्य जगत समग्रम। तो विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतृप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। कुछ आज के चिंतक, विचारक, आलोचक या यूं कहिए व्याख्याकार, टीकाकार, टिप्पणीकार कुछ इस तरह भी लिखते हैं कि आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आशास्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवीय संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। तो अर्जुन आगे पूछते हैं और वह अगले श्लोकों में हम आपके साथ व्याख्या करते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान के विराट रूपों को देखकर बार बार अनेक तरह से उन रूपों की व्याख्या कर रहे हैं और इस श्लोक में कह रहे हैं कि आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं,
और सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। इसका मतलब कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कोई बच ना जाए। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। तो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से, इच्छा से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के प्रभाव से और परमात्मा के कारण कर्ता के प्रभाव द्वारा ही हो रहा है। हम कारक तो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता का भाव यदि छोड़ दें और हम कर्ता न बनकर कारक ही बने रहें, तो ये हमारे आत्मा का स्तर स्वतः ऊपर उठता चला जाएगा। जिस दिन हम में से कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा, उसी दिन अनासक्ति पैदा हो जाएगी। और जो गीता का मूल उद्देश्य कि हम अपने जीवन के प्रति एक काम को अनासक्ति भाव से करें, हम में कहीं भी किसी के प्रति अटैचमेंट ना हो, लव एंड अफेक्शन, हेट, जेलस, ये सब ना हो। इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विश्व रूप के दर्शन करके उनके अलग अलग विधाओं को, विभूतियों को वर्णित कर रहे हैं। हमने पहले विभूतियों की बात की, अब उनके कृत्यों को देख रहे हैं। और अर्जुन अगले श्लोक में क्या पूछते हैं उसकी व्याख्या आगे करते हैं। आज के श्लोक में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।